आप सभी की इच्छाओं को नमन। क्रिश्चियन धर्म का मत क्या कहता है? सबसे पहले हम सृष्टि के बारे में बात करेंगे। क्रिश्चियन धर्म कहता है कि सृष्टि की रचना गॉड ने की, कोई पदार्थ यूज नहीं किया, कोई सामग्री यूज नहीं की, बस उनकी इच्छा हुई और उन्होंने पृथ्वी को, सृष्टि को, इस दुनिया को बना दिया। ये क्रिश्चियन धर्म का कहना है। वो क्लियर कट ये कहते हैं कि कोई भी सामग्री पैदा नहीं हुई, कोई भी थी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिया और सृष्टि की रचना कर दी, जिसमें मनुष्य को सबसे पवित्र बनाया गया है। लेकिन उसके अंदर पाप हैं। उन पापों को काटने के लिए मनुष्य जन्म लेता है और वो ईश्वर द्वारा चलित है। मतलब उसका जो कंट्रोल है वो ईश्वर के हाथ में है, गॉड के हाथ में है। ये क्रिश्चियन धर्म का कहना है। बाइबल, उन्होंने अपना एक धर्म ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने जीवन जीने की आसान, सुख सुविधा, शांति, खुशी और ईश्वर प्राप्त करने की विधियां बताई गई हैं। तो ये जो दुनिया के सब तीनों धर्म हैं, हिंदू धर्म भी इच्छा की बात करता है, इस्लाम धर्म भी इच्छा की बात करता है, क्रिश्चियन धर्म भी इच्छा की बात करता है और सब एक सत्ता होने की बात करते हैं। ये कहीं एक सत्ता है, वही सत्ता चला रही है इस दुनिया को। तो उस सत्ता का नाम सबने अलग अलग रखा हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है, इच्छा सबके अंदर प्रकट हुई, चाहे गॉड की इच्छा हुई हो धरती को, पृथ्वी को, सृष्टि को बनाने की, मानव को बनाने की, किसी भी चीज़ को बनाने की गॉड की इच्छा हुई। और गॉड कहाँ से आया? तो वो भी यही कहते हैं कि पहले कुछ नहीं था, गॉड प्रकट हुआ। इस्लाम धर्म भी यही कहता है कि अल्लाह की उत्पत्ति अंधेरे से हुई, शून्य से हुई। और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि परब्रह्म से सब कुछ बना। और परब्रह्म अनंत को कहते हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। लेकिन इच्छा सब में हुई बनाने की, और इच्छा आप में भी हो रही है। मेरा ये वीडियो देखने की देख रहे हैं आप, तो आप अपनी इच्छा अनुसार देख रहे हैं। इच्छा मूल में है, ये सभी धर्म बता रहे हैं। अनंत धर्म है। हम एक एक करके सबकी अगर चर्चा भी करें तो भी सबका एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि जिस भी धर्म की, जिस भी मान्यता की, जिस भी परंपरा की जहाँ से शुरुआत हुई वो किसी की इच्छा से हुई। किसी के अंदर इच्छा हुई तो उसने वो शुरुआत कर दी। अगर किसी ने कोई मंदिर बनाया है तो उसकी इच्छा हुई और उसने मंदिर बना दिया। किसी ने मस्जिद बनाई है तो उसकी इच्छा हुई, उसने मस्जिद बना ली। किसी ने चर्च बनाई है तो उसकी इच्छा हुई और उसने चर्च बना ली। भगवान की तस्वीर कैसी बनाए, ये उनकी इच्छा पर डिपेंड है। आप देखेंगे दुनिया में जहाँ भी, जिधर भी जो भी स्वरूप बनाए गए हैं वो सभी व्यक्ति की इच्छा अनुसार बनाए गए हैं। कोई भी ग्रंथ लिखा गया है, कोई भी धर्मशास्त्र लिखा गया है, कोई भी धर्म बनाया गया है, कोई भी किसी भी तरीके का पंथ, जाति जो भी बनाया गया है वो मानव निर्मित है। क्योंकि मनुष्य ने अपनी सहूलियत के हिसाब से सभी चीज़ों को तैयार किया है। एक दूसरे की इच्छाओं पर कंट्रोल करने के लिए नियम, कायदे, कानून बनाए, समाज बनाया। जिस प्रकार से आपकी इच्छा होती है
अपने परिवार को चलाने की, उसी प्रकार से जो सबसे पहला आदमी होगा उसने अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून बनाए। वही नियम कायदे कानून हमारे धर्मों के रूप में बट गए। जिस प्रकार से आपके परिवार बढ़ता है, मान लीजिए 4 बेटे, 10 बेटे, 100 बेटे, 500 बेटे, 1000 बेटे आपके हो गए, और उन्होंने सबने एक तरह के कपड़े को एक्सेप्ट नहीं किया, एक तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, एक तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया। उसी प्रकार से ये धर्मों की जो है खोज हुई, धर्म बने, पंथ बने, परंपराएं बनी। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई सबसे सटीक, सब में से निकल करके, सभी धर्मों से निकल करके एक नई चीज़ बनी, और वो थी विज्ञान। विज्ञान सुनी सुनाई बातों को प्रूफ करने का प्रयत्न करता है, मान्यताओं पे खोज करता है। उन खोजों से जब उनके विश्लेषण में वो ठीक पाई जाती हैं तो फिर उन पर मोहर लगा देता है कि ये बात फलां धर्म में जो कही गई है, फलां किताब में कही गई है, ये बात सटीक है। इसी का नाम विज्ञान है, जो प्रैक्टिकली शोध करे, उसका प्रूफ दे, वही विज्ञान है। और विज्ञान सबके लिए है, मानव, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वो एक सार्वभौमिक सत्य है, और इच्छा ही एक सार्वभौमिक सत्य है। इच्छा जिसमें जन्म नहीं लेती वो मृत्यु के समान है, क्योंकि मुर्दे में इच्छा जन्म नहीं लेती। इच्छा जिंदा व्यक्ति में इच्छा जरूर रहती है, जिंदा जीव जंतु में जरूर रहती है, जिंदा सजीव चीज़ों में जरूर रहती है, और निर्जीव में भी। विज्ञान ये मानता है कि निर्जीव में भी इच्छा रहती है। क्यों? कि ये चलायमान है, एक्शन होता है, और जहाँ एक्शन होता है वहाँ पर इच्छा ज़रूर है, क्योंकि इच्छा के बगैर कोई भी चीज़ मूवमेंट नहीं करेगी। और सजीव वस्तुओं में भी मूवमेंट होता है, ये विज्ञान का कहना है। निर्जीव वस्तुओं में भी मूवमेंट होता है, ये विज्ञान का कहना है। तो विज्ञान को अगर हम आधार माने तो इच्छा हर जीव जंतु, सजीव निर्जीव में विद्यमान है। आप क्या कहते हैं? आपका क्या सोचना है? आपके क्या विचार हैं? आपकी आत्मा क्या कहती है? आपकी रूह क्या कहती है? आपकी सोल क्या कहती है? आपका अंतर्मन क्या कहता है? आपका दिमाग क्या कहता है? आप क्या समझते हैं? जरूर लिख करके भेजें। धन्यवाद।